दोस्तों आज हम आपको बतलाने वाले हैं माँ दुर्गा से सीखने वाली वह 5 बड़ी बातें कौन सी है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। वैसे तो माँ दुर्गा से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बातें जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वह क्या है। 5 लर्निंग स्टेज। लर्निंग नंबर 1, हमें हमेशा अपने परिस्थितियों से लड़ने के लिए, अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे मुश्किलें या परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें मालूम चलता है कि माँ दुर्गा शत्रुओं को विनाश करने के लिए 9 अलग अलग रूपों का सहारा लिए, तब जाके माँ दुर्गा शत्रुओं का विनाश कर पाई। और यही कारण है कि माँ दुर्गा नवरात्रि में 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे माँ दुर्गा शत्रुओं का विनाश करने के लिए अलग अलग रूपों का सहारा लिया, वैसे ही हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा स्थितियों के अनुसार नई शैली, ढंग या रुख को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह मुसीबत, चाहे वह परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। लर्निंग नंबर 2, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार हमें मालूम चलता है कि माँ दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों को बचाने के लिए बनाई गई थी। तो इस कहानी से हमें यह मालूम चलता है कि जब भगवान को भी लगा कि हमारी शक्ति कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने आपस में मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण कर दी और जिससे उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने परिस्थितियों से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपके प्रयास के बदौलत एक ना एक दिन आप उस पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। लर्निंग नंबर 3, हमें हमेशा अपने आप पर पूर्ण विश्वास रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। हमारा लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें हार नहीं मानना है, चाहे इसके लिए हमें जितना भी संघर्ष करना हो, करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें मालूम चलता है कि माँ दुर्गा तपस्या करने में लीन हुई थी, तभी एक भूखा शेर आया और उसे माँ दुर्गा को खाने की चेष्टा हुई और वह मन ही मन यह संकल्प कर लिया कि हम माँ दुर्गा को खा जाएंगे। लेकिन माँ दुर्गा तपस्या में लीन थी, वो एकदम चुपचाप शांत बैठी हुई थी। तभी शेर ने अपने आप से प्रण लिया कि जैसे ही माँ दुर्गा का तपस्या से भंग होगा, हम उन्हें मार कर खा जाएंगे। लेकिन माँ दुर्गा का जो तपस्या था वो काफ़ी दिनों तक चला, जिससे शेर ही अंदर अपने प्रण ही ले लिया था कि जब तक तपस्या भंग होगा नहीं और जब तक हम खाएंगे नहीं, तब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं। काफ़ी दिनों बाद जब माँ दुर्गा का तपस्या भंग हुआ, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वह शेर वैसे ही उन्हें खाने के लिए खड़ा है। तब माँ दुर्गा ने उसकी दृढ़ता को देखकर उससे प्रसन्न होकर उसको अपना सवारी स्वीकार कर लिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लाइफ में जब तक सफलता नहीं मिल जाती, हमें अपने लक्ष्य पे डटे रहना है, हमें अपने मार्ग पे डटे रहना है, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ क्यों ना आ जाए। एक बार ठान ले तो जब तक जीत होगी नहीं तब तक उसे छोड़ना नहीं है। और खुद पर विश्वास रखिए, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं और वो एक समय में एक से अधिक कार्यों को पूर्ण कर सकती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमेशा एक समय में एक से अधिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि आपका दिमाग भी सक्रिय रहता है, और जब आपका दिमाग सक्रिय रहता है तो आप ज़्यादा चीज़ों को सोच पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी 5 लर्निंग सीरीज। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 5 लर्निंग सीरीज को आप अपने जीवन में अपनाइए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।